एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फिर से हमारी तीसरी न्यू स्टूडेंट को देखते हैं जो कि टोक्यो आ चुकी होती है जुजुत्सु टेक्स में ज्वाइन होने के लिए। एंड वो खड़े खड़े अपनी एक फ्रेंड सावरी के बारे में सोचने लगती है। एंड इसके बाद हम यूजी एंड फुशिगुरु को देखते हैं कि वो लोग स्टेशन के सामने हमारी न्यू स्टूडेंट के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। एंड यूजी फुशिगुरु को पूछता है कि हमारा क्लास क्यों इतना छोटा है। फुशिगुरु बोलता है कि तुमने कभी कोई जादूगर को देखा है या कोई इंसान को देखा है कि जो कोई भी शापित आत्मा को देख सकते हैं। यूजी बोलता है कि नहीं, मैंने कभी इस तरह के लोग नहीं देखा है जो कि शाप देख सकते हैं। एंड तभी फुशिगुरु बोलता है कि इसी वजह से जुजुत्सु टेक्स में बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। एंड तुम तो जानते हो कि हमारे स्कूल में लोग किस तरह के हालातों से जूझ के तब आते हैं। एंड इसके बाद हम फिर से गोजो को आते हुए देखते हैं। गोजो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी यूनिफॉर्म मिल गया है। तभी यूजी बोलता है कि हाँ, मुझे मेरी यूनिफॉर्म मिल गया है एंड ये फिट भी हुआ है, पर ये यूनिफॉर्म फुशिगुरु की यूनिफॉर्म से थोड़ी सी अलग है, इसमें हुडी है। एंड तभी बोलता है कि रिक्वेस्ट से यूनिफॉर्म में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। एंड तभी यूजी बोलता है कि मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है, पर गोजो बोलता है कि मैंने तुम्हारे होके रिक्वेस्ट किया था इस यूनिफॉर्म के लिए। एंड नोबारा चाहती थी कि वो लोग हाराजुकु स्टेशन में वेट करें उसके लिए, इसी वजह से ये लोग हाराजुकु स्टेशन में आए होते हैं। एंड नोबारा जब यहाँ पे पहुँचती है वो देखता है कि एक आदमी मॉडल ढूंढ रहा होता है। नोबारा उस आदमी के पास जाके बोलता है कि मैं मॉडल की जगह पे कैसे लगूंगी, तुम मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। एंड वो आदमी नोबारा को देख के थोड़ा सा डर के वहाँ से भाग जाता है। तभी गोजो नोबारा को अपने पास बुलाता है एंड नोबारा अपने बारे में बोलने लगता है एंड बोलता है कि तुम लोगों के टीम में मेरी जैसी एक लड़की है तो तुम लोगों को नाज होना चाहिए। तभी यूजी एंड फुशिगुरु भी अपने बारे में बोलने लगता है, पर नोबारा को उतना ज़्यादा खास नहीं लगता। एंड तभी गोजो बोलता है कि चलो हम लोग कहीं पे जाके घूम आते हैं। एंड ये बात सुन के यूजी एंड नोबारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तभी गोजो बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छे जगह पे ले जाऊंगा। वो लोग वहाँ पे जब पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पुराना एक बिल्डिंग होता है। एंड गोजो बोलता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ शापित आत्माओं ने कब्जा करके रखा है। गोजो बोलता है कि एक तरफ खाली मैदान एंड एक तरफ कब्रिस्तान होने की वजह से यहाँ पे शाप जन्म लेते हैं। एंड तभी यूजी बोलता है कि कब्रिस्तान के आसपास क्या शाप जन्म लेते हैं। एंड तभी फुशिगुरु बोलता है कि कब्रिस्तान होने की वजह से नहीं, बल्कि कब्रिस्तान से लोग डरते हैं, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जमा होता है। एंड तभी नोबारा बोलता है कि इसे क्या ये बात भी नहीं पता होता है, ये तो हर जुजुत्सु टेक्स के स्टूडेंट को पता है। एंड तभी फुशिगुरु नोबारा को बोलता है कि यूजी ने एक अव्वल दर्जे वाली सुकुना की फिंगर निगल चुका है। एंड ये बात सुन के नोबारा को बहुत ज़्यादा घिन आती है यूजी से एंड बोलता है कि तू मेरे पास मत आना। तभी गोजो नोबारा एंड यूजी को बोलता है कि तुम दोनों के लिए मैंने एक फील्ड टेस्ट सोच के रखा है जिसमें तुम दोनों को इस बिल्डिंग के ऊपर जाके उन सब कष्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी यूजी बोलता है कि इन सब कष्ट को ख़त्म करने के लिए कोई भी कष्ट पावर की ज़रूरत होती है। तभी गोजो बोलता है कि तुम्हारे अंदर पहले से कष्ट पावर है क्योंकि तुमने सुकुना के फिंगर खाया है, इसी वजह से तुम पहले से आधे कष्ट बन चुके हो। एंड बाकी रहता है मैं तुम्हें एक नाइफ देता हूँ जो कि तुम्हें मदद करेगा उन सब कष्ट को हराने के लिए। एंड जाने के टाइम में गोजो यूजी को बोलता है कि तुम कोशिश करना कि सुकुना बाहर मत आए। अगर सुकुना बाहर आता है तो तुम एक सेकंड में उन सब कष्ट को ख़त्म कर सकते हो, पर उन सब कष्ट तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नोबारा एंड यूजी उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। एंड फुशिगुरु गोजो से पूछता है आपने मुझे क्यों नहीं भेजा। तभी गोजो बोलता है तुम अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो एंड मुझे नोबारा को देखना है कि नोबारा के अंदर कितनी ज़्यादा दम है। तभी हम फिर से यूजी एंड नोबारा को देखते हैं। नोबारा यूजी को बोलता है कि हम दोनों को अलग होके ढूंढना चाहिए, मैं ऊपर जाती हूँ एंड तुम नीचे जाके ढूंढो। एंड यूजी इस बात से सहमत नहीं होता, इसी वजह से वो मना कर देता है। एंड नोबारा बहुत ही गुस्से में आके उसे लात मार के दूर ढकेल देता है।
एंड नोबारा ऊपर चली जाती है। एंड यहाँ पे यूजी उसकी एटीट्यूड देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर यूजी अपने नाइफ से उस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार देता है। तभी हम फिर से गोजो को देखते हैं, जो कि बोलता है कि यूजी थोड़ा सा पागल है, क्योंकि जब उसके पास कोई पावर नहीं था तब भी वो इन सब मॉन्स्टर से नहीं डरता था। एंड हम जानते हैं कि बहुत से अव्वल दर्जे वाले जुजुत्सु जादूगर डर के जुजुत्सु छोड़ के चले जाते हैं। इसी वजह से हमें देखना पड़ेगा कि नोबारा के अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है इन सब चीज़ों से आमना सामना करने के लिए। एंड इसके बाद हम फिर से नोबारा को देखते हैं, जो कि एक रूम में होती है एंड उस रूम में बहुत सारी मैनीक्वींस भी होती है उसके साथ। एंड उन सब मैनीक्वींस में से एक मैनीक्वीन में एक शापित आत्मा है। इसी वजह से नोबारा अपना हैमर एंड नेल्स बाहर निकालती है एंड उन सब मैनीक्वींस के मुंह पे जाके मारने लगती है, जिस वजह से वो जान सके कौन सी मैनीक्वींस के अंदर वो शापित आत्मा है। हम फिर से फुशिरो को देखते हैं, जो कि बोलता है नोबारा के पास तो एक्सपीरियंस है। तभी गोजो बोलता है कि नोबारा गांव से बिलोंग करती है एंड गांव के श्राप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अगर हम गांव के कष्ट के साथ शहरों के कष्ट की कंपेयर करें तो गांव के कष्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनकी जगह पे। जिस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एंड उस जगह के श्राप भी उतनी ज़्यादा ताकतवर होती है। एंड क्योंकि गांव में उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसी वजह से गांव के श्राप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं जिस मैनीक्वीन के अंदर वो श्राप था वो मैनीक्वीन खड़ा हो जाता है एंड नोबारा के जो नेल्स थे वो पूरी तरह नोबारा के कंट्रोल में थे। इसी वजह से वो सब नेल्स नोबारा के इशारा करने के बाद उस मैनीक्वीन के सर में पूरी तरह घुस जाता है एंड वो मैनीक्वीन बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है एंड जिससे उस मैनीक्वीन से सब श्राप खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद नोबारा देखती है कि उस बिल्डिंग में एक बच्चा छुप के बैठा हुआ था। नोबारा वहाँ पे बोलती है उस बच्चे को कि तुम बाहर आओ, पर वो बच्चा उसे मना कर देता है। एंड इसके बाद नोबारा देखती है कि उस बच्चे के पीछे से दो हाथ बाहर निकल कर उस बच्चे को पकड़ लेता है एंड वो एक मॉन्स्टर होता है। नोबारा यहाँ पे उसे मारने वाला होता ही है, तभी वो मॉन्स्टर उसे हुमकी देता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। तभी हम फिर से गोजो को देखते हैं। गोजो बोलता है कि बहुत से मॉन्स्टर ताकतवर नहीं होते हैं पर बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। वो सब मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं फैसला लेने में। नोबारा जानती है कि ये मॉन्स्टर एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर मॉन्स्टर है। ये भी हो सकता है कि ये तीसरे दर्जे वाला एक मॉन्स्टर है एंड ये जानता है कि ये बच नहीं सकता, इसी वजह से ये बच्चे को पकड़ रखा है जिस वजह से वो बच सके। यहाँ पे नोबारा सोचती है कि अगर वो बच जाए तो ही वो उस मॉन्स्टर को मार पाएगी, फिर चाहे वो बच्चा मर जाए। यहाँ पे फिर भी नोबारा सरेंडर कर देती है उस बच्चे को बचाने के लिए, पर फिर भी वो मॉन्स्टर उस बच्चे को छोड़ती नहीं है। एंड यहाँ पे नोबारा अपने फ्रेंड के बारे में सोचने लगती है कि अगर वो मरने से पहले उससे मिल पाती। इसके बाद हम देखते हैं यूजी दीवार तोड़कर वहाँ पे चला आता है एंड वो उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है एंड इसके बाद वो उस बच्चे को भी बचा लेता है। जब वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है तभी नोबारा उसके कटे हुए हाथ पर अपना स्टॉड और रख के अपने पावर से उस मॉन्स्टर को मार देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नोबारा यूजी को अपने बचपन के बारे में बोलने लगती है कि बचपन में उसकी एक फ्रेंड थी जिसके नाम साउरी थी एंड वो टोक्यो से गांव में रहने के लिए आई थी, पर वहाँ के लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे एंड बहुत भेदभाव करते थे। इसी वजह से साउरी को वहाँ से टोक्यो जाना पड़ा था फिर से एंड नोबारा को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से उसने जुजुत्सु टेक्स ज्वाइन किया था जिससे वो टोक्यो आ सके। एंड यूजी बोलता है कि क्या तुमने थोड़े से पैसे बचाने के लिए जुजुत्सु टेक्स ज्वाइन किया था जिससे तुम्हारे पैसे बच जाए। एंड नोबारा बोलती है कि अगर मैं वहाँ पे थोड़े समय और रहती तो मैं बिल्कुल मर जाती एंड ये भी हो सकता है कि मैं अपनी फ्रेंड साउरी से फिर से मिल पाऊँ।
एंड छोड़ो, तुम पहले बताओ तुमने दीवार में इतना बड़ा छेद कैसे किया है। तभी यूजी बोलता है कि ये तो नॉर्मल है एंड नोबा बोलती है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये सब नहीं कर सकते हैं, जाने दो। एंड वो उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसकी मदद किया था इसी वजह से। एंड बोलती है अगर मैं मर जाती या इस बच्चे को बचा नहीं पाती तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता एंड मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। एंड गोजो एंड फुशिगुरु उस बच्चे को उसके घर पे दे आते हैं क्योंकि यूजी एंड नोबारा को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। इसी वजह से गोजो ने बोला था कि आज का खाना मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा। एंड नोबारा को याद आती है कि उसका सारा सामान हारुजुकु स्टेशन में है, इसी वजह से उसने यूजी को कहा जाओ तुम मेरे सामान ले आओ। एंड इधर एक बहस हो जाता है कि किसके वजह से वो लोग आज जीते हैं। एंड यूजी फुशिगुरु को बोलता है तुम तो मेरे साइड हो ना। एंड तभी फुशिगुरु देखते हैं, फुशिगुरु तो हम देखते हैं वो फ़ोन में लगा हुआ है। एंड गोजो बोलता है कि उसका आज थोड़ा सा मूड ख़राब है क्योंकि वो आज तुम लोगों के साथ नहीं जा पाया इसी वजह से। इसके बाद हमें अगले महीने की सीन बताया जाता है जहाँ पे एक अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति को मारने के लिए 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। एंड उन 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट मारा जाता है। एंड यहाँ पे हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है।